अब तक हमने जो मालूमात हासिल की वो मकामी वक्त के ताल्लुक से थी। आइए अब हम मयारी वक्त के मुतालिक मालूमात हासिल करें। हम मुताला कर चुके हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकामी वक्त अलग अलग होता है। वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा के काम वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक ही होते हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब हासिल करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। सबसे पहला सवाल है, दिए हुए नक्शे में दिन जाहिर करने वाला इलाका किन तुलुल वलद के दरमियान है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बजे हैं, तुलुए आफ्ताब लिखा हुआ है और ये 90 दर्जा मगरिबी तुलुल वलद है। और उसके बाद ये है मशरिकी तुलुल वलद। यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरूब आफ्ताब का वक्त है और ये भी 90 दर्जा तुलुल वलद है, लेकिन ये 90 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद है। अब अगला सवाल देखते हैं, न्यू ऑरलिन्स में एडवर्ड किस तुलुल वलद पर वाक़ है। ये 90 दर्जा मगरिबी तुलुल वलद पर वाक़ है। यहाँ पे सूरज तुलू हो रहा है और ये हमें गुड मॉर्निंग कह रहा है। इकरा शहर में क्या वक्त हुआ है। ये इकरा शहर है, यहाँ पर अफ्रीका का इकरा शहर। और यहाँ जो ये देखिए ये जो इकरा शहर है वो दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये बच्ची यहाँ पे खाना खा रही है। इस वक्त पटना का शरद और टोक्यो का याकोइटो क्या कर रहे हैं। इन शहरों में वक्त क्या होगा। अब ये देखते हैं, पटना का जो शरद है वो शाम हो गई है और वो अपने घर की तरफ लौट रहा है। यहाँ पे सूरज तुलू हो गया है, 6 बजे का वक्त बताया हुआ है 90 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद पर और यहाँ पे शाम हो गई है। और टोक्यो से जो हमारे साथ बच्चा है वो अभी सोने की तैयारी कर रहा है, वो हमसे कह रहा है गुड नाइट। तो अभी हमसे पूछा गया था वक्त क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भारत के पटना शहर में 6 बजे का वक्त है, शाम के 6 बजे का वक्त है, सूरज तुलू हो रहा है। और टोक्यो में 9 बज रहे हैं रात के। अगला सवाल देखते हैं, कोई एक तुलुल वलद का आपको इंतखाब करना है और उस तुलुल वलद के एक दर्जे मशरिक और एक दर्जे मगरिब तुलुल वलद का मुकामी वक्त आपको बताना है। बच्चों ये तो हम समझ चुके हैं कि जब हम वक्त की गिनती करते हैं तो मशरिक में जाते वक्त हमको बढ़ाना होता है और मगरिब में जाते वक्त हमको घटाना होता है। यहाँ आपसे जो सवाल पूछा गया है किसी एक तुलुल वलद को आपको चुनना है और उस पर एक दर्जा मशरिक और एक दर्जा और उसके एक दर्जा मशरिक और एक दर्जा मगरिबी तुलुल वलद का आपको मयारी वक्त बताना है। तो सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि ये जो दर्जों का फर्क यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है। ये जो फर्क है ये 15 का फर्क है। ये 0 दर्जा तुलुल वलद है और ये 15 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है एक दर्जा। तो इससे पहले हम ये बात समझ चुके हैं कि जब हम एक दर्जा आगे आते हैं तो 4 मिनट हमको बढ़ाने हैं। एक दर्जे पे 4 मिनट का फर्क होता है, इसीलिए 15 दर्जे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तभी 1 घंटे का फर्क होता है। तो अभी अगर हम 30 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद को चुनते हैं तो इसके एक दर्जा आगे कितना वक्त होगा। यहाँ पे 30 दर्जा तुलुल वलद पर 2 बज रहे हैं, तो एक दर्जा आगे 31 दर्जा तुलुल वलद पर कितना वक्त होगा, 2:04 हो रहे होंगे। और अगर हम 30 दर्जा तुलुल वलद से मगरिब में जाते हैं तो यहाँ पर वक्त होगा 2 बजने में अभी 4 मिनट बाकी होंगे। समझ में आया बच्चों।
अगर हम आगे जा रहे हैं तो 2:04 होंगे। अगर हम पीछे जा रहे हैं 29 दर्जा तुल्य वलद की बात कर रहे हैं तो 2 बजने में अभी 4 मिनट बाकी होंगे। अब अगला सवाल है, नक्शे में किस तुल्य वलद पर दोपहर और किस खत पर आधी रात का वक्त है। अभी आपको पूछा है किस तुल्य वलद पर दोपहर का वक्त है, तो ये जो है 0 दर्जा तुल्य वलद जो है वहां पर दोपहर का वक्त है, और जो हमारा 180 दर्जा तुल्य वलद है यहाँ पर आधी रात का वक्त है। आप जानते हैं जमीन के किसी मुकाम पर जब सूरज सर पर आता है तब वहां दोपहर का वक्त होता है। आधी रात से दोपहर तक के वक्त को अंग्रेजी में बयान करते वक्त अदद के सामने AM लिखते हैं। इसका मतलब एंटे मेरिडियम होता है। जब महवरी गर्दिश की वजह से कोई तुल्य वलद दोपहर के वक्त से आगे सरकता है उसे दोपहर के बाद का वक्त या जमाना कहते हैं। दोपहर से आधी रात तक के वक्त को अंग्रेजी में बयान करते वक्त अदद के आगे PM लिखा जाता है, यानी पोस्ट मेरिडियम। मुंबई 73 दर्जा मशरिकी तुल्य वलद पर वाक़ है और कोलकाता 88 दर्जा मशरिकी तुल्य वलद पर वाक़ है। दोनों शहरों के बीच का जो फर्क है वो 15 दर्जे का फर्क है। इस तरह ये दोनों शहरों के बीच में 1 घंटे का फर्क है। मुंबई में अगर दोपहर के 3 बज रहे होंगे तो कोलकाता में 4 बज रहे होंगे। मुंबई और कोलकाता ये दोनों शहर भारत ही में हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तुल्य वलद पर वाक़ हैं। इनके मकामी वक्त में 1 घंटे का फर्क है। किसी मुल्क में तुल्य वलद के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामी औकात का लिहाज रखें तो मुल्क भर में रोजाना के मामूलात में यकसानियत और मुताबिकत नहीं रहेगी। मुल्क में हर मुकाम के मुकामी वक्त के मुताबिक काम काज किए जाएं तो रोजमर्रा के कामों में बदनज़मी पैदा होगी। इसलिए अमूमन मुल्क के मरकजी मुकाम से गुजरने वाले तुल्य वलद के मुकामी वक्त को मेयार बनाकर उसे उस मुल्क का मेयारी वक्त तस्लीम कर लिया जाता है। सारे मुल्क के मुकामात पर कामकाज के लिए इसी मेयारी वक्त का इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मामलात के लिहाज से भी मुख्तलिफ मुल्कों के मेयारी वक्त में रब्त का होना ज़रूरी है। इसके लिए दुनिया को वक्त के लिहाज से 24 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन हिस्सों की तश्कील बुनियादी तुल्य वलद यानी 0 दर्जा तुल्य वलद के हवाले से की गई है। आमतौर पर घंटे 2 घंटे के फर्क से ज्यादा तुल्य वलदी वसत वाले मुल्क के लिए एक मेयारी वक्त तस्लीम किया जाता है। भारत का मेयारी वक्त मिर्जापुर शहर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले 82.5 दर्जा मशरिकी तुल्य वलद के मुकामी वक्त को तस्लीम किया गया है। ये तुल्य वलद भारत की तुल्य वलदी वसत के लिहाज से मुल्क के वस्ती हिस्से में है, यानी मुल्क के बीचों बीच से गुजरने वाला ये तुल्य वलद है। इस तुल्य वलद के मुकामी वक्त को भारत का मुकामी वक्त मुंतखब किया गया है। इस तुल्य वलद पर सूरज दोपहर की हालत में आ जाए तो समझ लिया जाता है कि भारत के हर मुकाम पर दोपहर के 12 बज गए हैं। 82.5 मशरिकी तुल्य वलद के मकामी वक्त और भारत के दीगर सारे मुकामात के मकामी वक्त में 1 घंटे से ज्यादा का फर्क नहीं है। आइए आप बैनुल-अक़वामी मेयारी वक्त के बारे में मालूमात हासिल करें।
बैनुल अक़वामी मामलात के लिए बरतानिया के ग्रीनिच के मकामी वक्त को बैनुल अक़वामी मयारी वक्त तस्लीम किया गया है। दीगर ममालिक के मयारी वक्त में फ़र्क को ग्रीनिच वक्त के हवाले से बयान किया जाता है। भारत का मयारी वक्त ग्रीनिच से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी ग्रीनिच में अगर शाम के 5 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। तुलुल वलद का फासला नक्शे या ग्लोब के जरिए मालूम किया जा सकता है। सफ़ा नंबर 75 और 76 पर दिए हुए अमल को करके मुख्तलिफ मुकामात के मियारी वक्त को समझने की कोशिश कीजिए। इस खेल के जरिए देखिए कि क्या दो मुखालिफ तुलुल वलद का मियारी वक्त मालूम किया जा सकता है। सफ़ा नंबर 75 और 76 की हिदायतों पर अमल करके मैंने ये बनाया है। आइए इसके जरिए मुख्तलिफ सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करें। जैसे देखिए आपकी किताब में सफ़ा नंबर 7 पर कोशिश करके देखिए, इसमें आपको सवाल दिया गया है कि भारत में सुबह के 8 बज रहे होंगे तो ग्रीनिच पर यानी 0 दर्जा तुलुल वलद पर कितना वक्त हो रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को इस तरह से फिक्स किया है। ये पट्टी हिल सकती है। यहाँ पे मैंने देखिए ये भारत है और यहाँ पे 8 बज रहे हैं सुबह के, तो बुनियादी तुलुल वलद पर कितने बज रहे होंगे। तो इसका जवाब है कि बुनियादी तुलुल वलद पर 2:52 हो रहे होंगे। इसका आप हिसाब भी लगा सकते हैं जैसे हमारी किताब में दिया गया है फॉर्मूला, और इस तरह पट्टी को सरका कर भी आप समझ सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि भारत में सुबह के 9 बजे होंगे तो 82.5 दर्जा मगरिबी तुलुल वलद पर कितने बजे होंगे, जो भारत का मुखालिफ तुलुल वलद है। तो सीधा जवाब है कि अगर भारत में सुबह के 9 बज रहे होंगे तो वहां पर शाम के यानी रात के 9 बज रहे होंगे। अगला सवाल जो आप लोगों को पूछा गया है वो ये है कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो उसी तुलुल वलद पर कौन कौन सा ममालिक में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो उसका जवाब यही है कि भारत जिस तुलुल वलद पर है वहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो उस पूरे तुलुल वलद पर जितने भी ममालिक हैं सभी जगह पर 2 बज रहे होंगे। अब आपका आखिरी सवाल है कि अगर 180 दर्जा तुलुल वलद पर दिन का आगाज़ हो रहा है यानी सुबह के 6 बज रहे हैं, अगर ऐसा सोचकर हम चलें तो आपसे पूछा जा रहा है कि 0 दर्जा यानी बुनियादी तुलुल वलद पर कितना वक्त होगा। तो आपका जवाब ये होगा कि बुनियादी तुलुल वलद पर शाम के यानी दिन ढल रहा होगा और शाम के 6 बज रहे होंगे, सूरज गुरूब हो रहा होगा।